हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है मेरी, तो वो उन कमेंट्स की वजह से मैं बना रहा हूँ, उन क्वेश्चंस की वजह से बना रहा हूँ जो कमेंट्स में मेरी पुरानी वीडियोस में पूछी गई थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली भी पूछा था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा कि जो लोग अभी काम कर रहे हैं या जो नहीं अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं एफएम फील्ड में, जैसे बहुत सारे लोग टेक्नीशियन हैं, टीम लीडर हैं, सुपरवाइज़र हैं, इंजीनियर हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है जो अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अभी जो लोग जॉब करने जाएंगे फील्ड में, तो उन्हें अभी फाइनल नहीं है, कंफर्म नहीं है अपने बारे में कि वो किस पोजीशन के लिए अप्लाई करे। जैसे कोई अगर टेक्नीशियन है तो वो सस्पेंस में है कि मैं टेक्नीशियन में अप्लाई करूं या फिर असिस्टेंट टेक्नीशियन में करूं या किस चीज़ में करूं, वो कंफ्यूजन में है। तो आज हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ को दूर करेंगे। जो लोग टीम लीडर हैं वो टीम लीडर के लिए अप्लाई करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि टीम लीडर में जाए या सुपरवाइज़र में जाएं, दोनों सेम है या इसमें डिफरेंस है। तो ये सारी क्लैरिटी हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नीशियन लोगों के लिए। तो अभी सबसे पहले वो लोग आते हैं जो लोग जैसे काम खोज रहे हैं। तो अभी जैसे कोई आदमी काम खोज रहा है और जैसे कोई प्लम्बर हुआ, एसी टेक्नीशियन हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, तो वो जॉब लिस्ट में आती है असिस्टेंट टेक्नीशियन या टेक्नीशियन, तो ये या मल्टी टेक्नीशियन। तो कब वो लोग अपने आप को किस पोजीशन के लिए समझते हैं कि मैं इस पोजीशन में जाऊं या किस पोजीशन में जाऊं, किस जॉब के लिए मैं सुटेबल हूं, तो अभी हम उस पर बात करेंगे। तो जैसे कोई टेक्नीशियन अगर जा रहा है तो सबसे पहले वो अपने आप को इवेलुएट करे, अपने आप को देखे, लाइक वो उसको कितना नॉलेज है। असिस्टेंट टेक्नीशियन जो होता है ना, या हेल्पर जिसको बोलते हैं, हेल्पर या असिस्टेंट टेक्नीशियन दोनों बराबर होता है। उसमें क्या होता है, आप फिट होने चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने आना चाहिए। काम अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप जाके काम सीखेंगे। तब नेक्स्ट स्टेज में जब आप एक काम सीख लेते हैं तब आप टेक्नीशियन कहलाते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट टेक्नीशियन या हेल्पर में जा रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ने आना चाहिए, एकदम ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा होगा तो फिर आप क्यों टेक्नीशियन में जाएंगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने आना चाहिए कि जो आप जैसे कुछ लिखा हो तो आप समझ जाएंगे, ओके भाई ये लिखा हुआ है, टूल लिखा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ है, टैब आप रिफ्लेक्ट ये यूज़ कर कैफे में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वर्क ऑर्डर में पढ़ने आना चाहिए। लाइट बल्ब ये सब, जो एसी एयर कंडीशन, ये सब पढ़ने आना चाहिए। तो आप उसमें हेल्पर में जा सकते हैं। थोड़ा फिट होने चाहिए, बॉडी फिट होनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत पढ़ने आना चाहिए। फिर आप जाइए, जाके आपको जिस ट्रेड में भी कंपनी डालती है उसमें जाइए, काम कीजिए, अपने टेक्नीशियन मल्टी टेक्नीशियन का साथ दीजिए, फिर काम सीखिए, फिर आप टेक्नीशियन के लिए नेक्स्ट स्टेज में रेडी हो जाएंगे। तो ये तो हो गया असिस्टेंट टेक्नीशियन और टेक्नीशियन के लिए। अब असिस्टेंट टेक्नीशियन या हेल्पर के लिए अब बात आती है टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन में अगर कोई लोग जाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले क्या होता है कि अपने होम कंट्री, जैसे आप इंडिया से हो या कहीं और से हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप पहले किस फील्ड में काम कर चुके हो आप। जैसे अभी कोई बंदा है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रीशियन का काम इंडिया में कर रहा है और अभी वो कहीं गल्फ कंट्री जाना चाहता है, तो उसको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल की बेसिक नॉलेज होगी। तो अगर वो इंटरव्यू में जा रहा है तो वो इलेक्ट्रीशियन के बारे में उससे पूछा जाएगा, इसलिए कि जब भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो टेक्नीशियन और बड़ा ब्रैकेट में लिखा होगा इलेक्ट्रीशियन या एसी टेक्नीशियन या प्लम्बर। तो आपको पता चले तो थोड़ा आप 2-3 साल 5 साल इंडिया में काम कर चुके हैं अगर, तो फिर आप जाइए, इसलिए कि आपको काम के बारे में पता रहेगा। आप जाइए, फिर इंटरव्यू दीजिए। टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए, एसी का काम कर चुके हैं तो एसी टेक्नीशियन के लिए। ये तो ऐसे ही आप जाके टेक्नीशियन लोगों के लिए होना चाहिए कि आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, एसी टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, इंडिया में आप 1-2 साल 3 साल लगा चुके हैं, तब आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप काम नहीं किए हैं और स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हेल्पर में पहले जाइए। असिस्टेंट टेक्नीशियन में क्या होता है, अभी जैसे सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आप पहले सीढ़ी से 5वें सीढ़ी पे जाइएगा तो बीच में आपको दिक्कत आएगी ना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। डायरेक्ट आप टेक्नीशियन में चले जाइएगा, काम इंडिया में किए नहीं है तो आपको वहाँ पे तो चलिए झूठ बोल के या जैसे भी जॉब मिल गई, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, जब काम करेंगे, वहाँ आपको बहुत परेशानी आने वाली है। और अगर आप अच्छे मजे हुए खिलाड़ी रहेंगे तो आप एडजस्ट कर लेंगे और
थोड़ा काम निकल जाएगा। बट अगर ये रहेगा तो वही होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, 6 मंथ के अंदर कंपनी आपको खुद ही निकाल देगी अगर कंप्लेन आने लगा या सुटेबल आप नहीं हुए जॉब के लिए। तो ये टेक्नीशियन के लिए हुआ कि आपको साल 2 साल 3 साल इंडिया में लगाए हुए हैं, काम आ रहा है तो फिर जाइए इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू पास कीजिए, जाके वहाँ काम स्टार्ट कर दी। क्योंकि कंपनी भी रिस्क नहीं लगी ना भाई, कंपनी क्या कर दी है, कंपनी टेक्नीशियन खोज रही है तो वो चाह रही है कि वो बंदे को आज हम लाए तो कल से वो स्टार्ट करे, तो डायरेक्ट उसको काम आना चाहिए, उसको ये नहीं कि अब उसके पीछे भी किसी को लगाओ सिखाने के लिए। तो ये हो गया टेक्नीशियन। अब मल्टी टेक्नीशियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बोलने जा रहा हूँ मल्टी टेक्नीशियन के लिए। कोई भी आदमी अगर इंडिया में काम किया भी है ना, तो कभी भी मल्टी टेक्नीशियन के लिए ट्राई मत करो गल्फ वल्फ के लिए, जब तक कि तुम गल्फ में काम नहीं किए हो मल्टी टेक्नीशियन का या एटलीस्ट टेक्नीशियन का। क्योंकि आप मल्टी टेक्नीशियन में वहाँ से तो अगर झूठ बोल के आपको हो भी गया, इंटरनेट से देख के या कहीं से भी इंटरव्यू में बोल दिए, पास कर लिए और आ गए ना, यहाँ बहुत बुरा फंस जाइएगा, काम आपको आएगा नहीं, साइट में फंस जाइएगा, कुछ से कुछ करवा दीजिएगा साइट में, तो ये आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा, कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम होगा, और जिस प्रोजेक्ट पे काम करें वो प्रोजेक्ट के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो मल्टी टेक्नीशियन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में बात डाल दीजिए कि आप इंडिया में काम किए नहीं किए, इंडिया में भी करना चाहिए, और इंडिया में किए नहीं किए गल्फ एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए अगर गल्फ आ रहे हैं तो, चाहे टेक्नीशियन का चाहे मल्टी टेक्नीशियन, तभी अप्लाई किए। क्योंकि मल्टी टेक्नीशियन में आपको मल्टी बोला मतलब एक से ज़्यादा ट्रेड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। तो अगर आप गल्फ में काम किए ही नहीं है तो आप बहुत बुरा फंस जाइएगा। इसलिए मल्टी टेक्नीशियन वाले ध्यान रखें कि अगर मल्टी टेक्नीशियन अप्लाई कर रहे हैं तो उनको गल्फ एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए, और एक से ज़्यादा ट्रेड का उनको नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकली नॉलेज, किताबी या इंटरनेट से उठा के वो वाला नॉलेज नहीं। तो ये मल्टी टेक्नीशियन। अब टीम लीडर क्या होता है, यहाँ पे टीम लीडर में ना 2 बात आता है। टीम लीडर क्या होता है, एक तो टीम लीडर होता है जो पढ़ के आदमी बन जाता है डायरेक्ट, और एक क्या होता है पढ़ के काम करके बनता है, मतलब पढ़ा लिखा अच्छा जैसे डिप्लोमा ITI है, उसके बाद काम किया फिर टीम लीडर बना। और एक टीम लीडर क्या होता है जो बहुत साल से 10-15 साल से आदमी काम कर रहा है, उसके बाद गया और उसके बाद उसको प्रमोशन से टीम लीडर बना। टीम लीडर वाला बहुत ध्यान रखिए कि टीम लीडर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सुपरवाइजर इंजीनियर से भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम लीडर का होता है। अगर आप टीम लीडर बनने जा रहे हैं ना, तो टीम लीडर मतलब क्या कि आपके अंडर में मल्टी टेक्नीशियन रहेगा, आपके अंडर में टेक्नीशियन रहेगा, हेल्पर रहेगा, आपको सबको मैनेज करना है। तो आपको हेल्पर का भी नॉलेज चाहिए, टेक्नीशियन का भी चाहिए और मल्टी टेक्नीशियन का भी चाहिए। आप क्या है कि आप टीम लीडर में गए, इंटरव्यू दिए, इधर उधर बोल बाल के आ गए, बाद में नॉलेज के नाम पे जीरो है तो बहुत बुरा फंसेगा। टीम लीडर लाजिम आपको गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट गल्फ एक्सपीरियंस आप टीम लीडर में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। और टीम लीडर के लिए आपको कम से कम 2 फील्ड का तो नॉलेज होना चाहिए, चाहे एसी इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर एसी या प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, ये होना ही चाहिए। जिससे क्या होगा कि आप टीम को मैनेज कर पाइएगा। टीम लीडर का बेसिक रिक्वायरमेंट है गल्फ में काम किया होना चाहिए। अगर गल्फ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज लाजिम चाहिए, क्योंकि वर्क ऑर्डर बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, और उसके बाद टीम मैनेज करने आना चाहिए। तो टीम लीडर वाला कभी भी डायरेक्ट नहीं कि किताब से पढ़ लिया, इंटरनेट से देख लिया, इंटरव्यू दिया, आ गया, कभी ये गलती नहीं कीजिए। उधर आ भी जाइएगा, लक से अगर पास हो गए भी इंटरव्यू, इधर आके फंस जाइएगा। तो इसलिए ये लाजिम ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आती है बात सुपरवाइज़र पे। तो सुपरवाइज़र क्या होता है, सुपरवाइज़र फ्रेशर भी बनता है। सुपरवाइज़र दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, सुपरवाइज़र और इंजीनियर। सुपरवाइज़र और इंजीनियर क्या होता है कि फ्रेश लोग भी बन जाता है। जैसे आप कॉलेज पास आउट हुए, सीधा आए और इंटरव्यू दिए, पास हो गए, इसलिए फ्रेश बन जाता है कि कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है। कहीं कहीं पे सुपरवाइज़र को क्या होता है, मोस्टली कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, रिपोर्ट बनाया, थोड़ा बहुत फील्ड पे गया, सीखा, फिर चल जाएगा। लेकिन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ये सब तो आप सुपरवाइज़र इंजीनियर बन सकते हैं। इसलिए कोई लोग को पता है कि इसको थोड़े जाके काम करना है, वहाँ पे हाथ टूल लेगा और हाथ में काम करेगा। उसको तो क्या है, टेक्नीशियन का शेड्यूल बनाया, टेक्नीशियन टीम लीडर सब जाके देख के आया, तो उसको रिपोर्ट बनाया, बराबर से क्लाइंट से कम्युनिकेट किया। तो ये सब सुपरवाइज़र इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मटेरियल ऑर्डर किया, स्टोर का मटेरियल मैनेज किया, कोटेशन बनाया, ये सब सुपरवाइज़र ने। तो उसको अगर नहीं भी काम किया हो ना तो चलेगा, थोड़ी देर के लिए चलेगा, काम किया होगा तब तो उसका प्लस पॉइंट है। इसलिए कि कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कहीं कहीं कि नया को भी ले लेता है, उसको सिखा दिया,
कोई काम किया है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा ईजी हो जाएगा। तो सुपरवाइज़र इंजीनियर वाला, अगर आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं तो भी आपके पास अगर 4 चीज़ अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल अच्छा होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और एक चीज़ हो गया कि आपका क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो होता है ना, जैसे टूल का भी ऑब्वियसली इंजीनियरिंग फील्ड में आप जा रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि एफएम में जा रहे हैं, एफएम में क्या काम होता है, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज, ये सब। तो ये सब आपका बेसिक रिक्वायरमेंट हुआ, अगर आप इतना है तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है कि सुपरवाइज़र और इंजीनियर के लिए कभी कभी कंपनी क्या करती है, ये बेसिक चीज़ तो होना ही चाहिए, प्लस उसको क्या होता है प्रोजेक्ट बेस पे लेती है। अभी कोई रिटेल प्रोजेक्ट है, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे कंपनी क्या कर देती है, वहीं पे आप देखे होंगे लिखा होगा 5 ईयर गल्फ एक्सपीरियंस चाहिए, 8 ईयर, 10 ईयर चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको उसी प्रोजेक्ट पे पहले आप काम किए हुए हो, तो वैसा वैसा तो उसमें सैलरी अच्छा देती है। अब फ्रेशर में जाइएगा तो कम सैलरी रहेगा, 2000 3000 कुछ इस टाइप के। अगर आप लोगों को ना सैलरी वाइज चाहिए कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं अपना, इसलिए कि अब पूरा एक टॉपिक सैलरी पे बना दूंगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों का भी होगा देखने में। तो इसलिए अगर आप लोगों को ऐसा नॉलेज चाहिए कि हाँ भाई ये जितना चीज़ अभी जितना पोजीशन में बताया कि इतना इतना पोजीशन होता है, ये इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, असिस्टेंट, इसके बारे में सैलरी का भी गल्फ कप चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग अगर रिक्वेस्ट करें कमेंट में तो मैं बताऊँगा, नहीं तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन, हेल्पर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र के लिए। कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उधर। होप करता हूँ कि इस वीडियो में जो बहुत भी मैं क्या है, मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करना चाहता हूँ कि ये किया वो किया, सिंपल सीधा वीडियो बनाओ, कम्युनिकेट करो। आगे वाला आदमी अगर कुछ उसको हेल्प चाहिए तो ईजी हेल्प हो जाए, ज़्यादा पेच नहीं लाने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी दूसरे को भेजें कि काम आ जाए, और नहीं भी भेजेंगे तो इट्स ओके, आप देख के आप समझ लें, आपका फ़ायदा हो जाएगा। और उसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई नई वीडियो अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए टॉपिक, मैं आपको नई वीडियो भी दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।